बहुत जल्दी इस पार्टी का विस्तार होते जा रहा है, जिसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये तो आंधी है, इसको रोकना कोई विकल्प नहीं रहता है। तो लाचारी में आज तक जो लोग किया, लेकिन अब हम लोग को विकल्प मिल गया है। इस चीज को जनता समझ रही है। नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद है कटिहार जिले के बारसोई विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हरिराम सिंह जी, जो कि लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बने हुए हैं। हाल ही में जनस्वराज ज्वाइन किए हैं। प्रशांत किशोर जी से जुड़े हैं। क्या कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं और क्या कुछ जानकारी है, आइए जानते हैं। हरिराम जी जनस्वराज से जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जनस्वराज एक अभियान है, एक संगठन है, और हम लोगों की नज़र में तो जनस्वराज एक आंधी है जो बिहार में चल रहा है प्रशांत किशोर जी का। और इनसे जुड़ने का बहुत सारे मतलब हम लोगों को जानकारी मिली, जिसका हम लोगों ने स्टडी किया। इनका जो बिहार के प्रति लगाव, बिहार का विकास के प्रति लगाव, बिहार का उत्थान के प्रति जो लगाव है, इस लगाव के कारण हम लोग जुड़ते जा रहे हैं इनसे। और इनका मेन उद्देश्य है कि बिहार एक स्वावलंबी हो और बिहार के मजदूर बाहर न जाए, बिहार के लड़का लोग बाहर नौकरी के लिए भीख नहीं मांगे, मतलब बिहार अपने आप पर स्वावलंबी हो। इसी अभियान के तहत प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं और हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। और आने वाला दिन में ये जनस्वराज पूरे बिहार में फैलेगा। और आप लोग देखते होंगे कि हर पार्टी से लोग छोड़ के आ रहे हैं। लोगों के नाक के ऊपर पानी हो चुका है। आज तक कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके कारण से हम लोग ओझरा के रह जाते थे इस सब पार्टी में। लेकिन एक उम्मीद ही नहीं, बहुत आशा है कि इनका जो अभियान चल रहा है, आने वाला दिन में बिहार तरक्की पे जाएगा। ये हम लोग मतलब आशा करते हैं। और उनके अभियान में हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो आगे भी करते रहेंगे। लगातार सर देखा जाता है कि पदयात्रा चल रहा है प्रशांत किशोर जी का, गांव गांव शहर शहर घूम रहे हैं। क्या कुछ लगता है, आखिर क्यों घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं कि अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, कि राजनीतिक में स्वच्छ छवि के लोग आए, अच्छे लोग इनसे जुड़े, जिससे इस अभियान में तेजी आए। तो पदयात्रा का मतलब होता है हर गांव गांव घूमने से उनके भी नॉलेज में आ जाएगा कि क्या स्थिति है बिहार की, कितना स्थिति जर्जर है। लोगों का 15-15 साल तक लोग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विकास नाम का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक बिहार का युवाओं में निराशा है। तो एक आशा का किरण जो दिखाई पड़ा है, उससे हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि आने वाला दिन बिहार में कुछ देखने को मिलेगा। बिहार तरक्की के रास्ते पे आगे दौड़ेगा। बहुत सारा उम्मीद प्रशांत किशोर जी से है और आशा है कि समय तो लगेगा, मेहनत तो करना होगा, लेकिन मेहनत का फल मीठा आएगा, मीठा होगा। कि हम लोग को आने वाले समय में और जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है आपके विधानसभा की, कितना विकास हो पाया आपके रीजन में, क्या है? ये विकास कुछ खास नहीं हुआ है। विकास कहीं संतोषजनक नहीं है। और इस विकास से कहीं कुछ उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो दिखाई पड़ना चाहिए। और बिहार तो ऐसे भी मतलब पता नहीं, यहाँ जो भी नेता हैं बिहार पे क्यों ध्यान नहीं दिए या क्या कमियां रह गई। तो यहाँ के नेता लोगों से उम्मीद हम लोग छोड़ चुके हैं। नई दिशा का एक तलाश में हम लोग हैं, जो हम लोगों को एक दिशा मिल चुका है और एक पहल करने वाले आगे बढ़ के किशोर जी को धन्यवाद देंगे हृदय से। और भविष्य इस पार्टी का उज्जवल है। पार्टी तो अभी नहीं बनाई, संगठन है। उम्मीद है कि 1-2 महीना में पार्टी का भी निर्माण हो जाएगा। जी। क्या लगता है सर, जनस्वराज में महिलाओं और युवाओं को आखिर क्या प्राथमिकता दी जाएगी? युवाओं को तो प्राथमिकता मिलेगा। उनका जो उद्देश्य है अभी लोग ठीक ढंग से समझ नहीं पाया है, समझ रहा है लोग, ऐसी बात नहीं है। उनका उद्देश्य है कि बिहार के लोग बाहर में जाके धक्का मुक्की नहीं खाए, बिहार का लोग को बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार के युवाओं को नौकरी बिहार में ही मिले। ये सारा सपना है। इस सपना को साकार करने के लिए किशोर जी रात और दिन एक किए हुए हैं। और हम लोग का भी फर्ज बनता है कि उनके कदम से कदम मिला के चलें। क्या कि एक आदमी से तो संभव है नहीं, लेकिन उनका आवाज़ हर गांव में आज गूंज रहा है। और आप लोग
एहसास करते होंगे कि मैंने बहुत जल्दी से पार्टी का विस्तार होते जा रहा है। अब जिसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, ये तो आंधी है, इसको रोकना मुश्किल है। और एक दिन सफलता मिलेगा, जरूर मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। 43 सीट पर सर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है जी। और एक एक प्रत्याशी को जिताने के लिए कई मंत्री, सांसद, विधायक लग जाते हैं और प्रशांत किशोर जी अकेले पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ तक संगठन को पहुँचा है। आज लोग हजारों हजार की संख्या में जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि उनके प्रत्याशियों को कैसे जिताया जाएगा? जी देखिए, जब कोई विकल्प नहीं रहता है तो लाचारी में आज तक जो लोग किया, लेकिन अब हम लोग को विकल्प मिल गया है। इस चीज को जनता समझ रही है और जनता जब समझ जाएगी और समझ रही है तो ज्यादा नेता फेता की जरूरत नहीं है। जहां पब्लिक सपोर्ट कर रहा है तो वहां हमको नेता की क्या जरूरत है। इसलिए आने वाला दिन में तो हम चाहते हैं कि 243 सीटें बिहार में, सारे सीटों पर फाइट करें और सफलता मिलेगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, गठबंधन है। फिलहाल क्या लगता है जितना विकास होना चाहिए था बिहार में हुआ है? या इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार थी, लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। नहीं देखिए, विकास कहाँ कुछ हुआ है। रोड का भी स्थिति कुछ सुधरा है, लेकिन अभी बहुत सुधारने की जरूरत है। बिजली का अवस्था तो देख ही रहे हैं कि बिजली के खिलाफ चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, जिसके कारण से उद्योग धंधा यहाँ कुछ नहीं लग पा रहा है। माने बिहार में कुछ आशा का किरण दिखाई नहीं पड़ रहा है। 15 साल उधर बर्बाद हुआ, 15 साल इधर बर्बाद हुआ, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत दिनों से लोग तीसरा विकल्प के तलाश में था, जो विकल्प हम लोग को मिल चुका है। क्या लगता है सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग लगातार कई सालों से उठ रही थी। विपक्ष के कई नेता जो हमलावर थे, प्रशांत किशोर जी ने भी कई बार इस मुद्दे पर बात की है। क्या लगता है कि उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और विशेष पैकेज की जो मांग थी वो भी पूरी नहीं हुई? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज का जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिला कि वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से पैसा तो दिया गया है बिहार को। पैसा तो केंद्र के द्वारा अच्छा पैसा मिला, 58,000 करोड़। जी, 58 से 59,000 करोड़ मिला है। अब देखिए, हम लोग तो उम्मीद लगाएंगे कि बिहार का तरक्की हो, लेकिन जितना नीचे है बिहार, तो इतना पैसा में तो हमको नहीं लगता है कि बिहार जगह पे आ जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जो है बदतर है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? यहाँ कौन चीज अच्छा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा अगर अच्छा रहता तो लोग बाहर जाके पढ़ते हैं। स्वास्थ्य का भी स्थिति देख ही रहे हैं, क्योंकि सर सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस जो है बिहार से ही है। जी, तो इसका फायदा दूसरे स्टेट के लोग उठा रहे हैं। आज देखिए, गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, सब स्वावलंबी हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी वहाँ जाके भीख मांगते हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं काम मिल जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को तो खैर अब क्या बताएं, बिहार का पलायन को रोकने में पूरा असफल है वो। और बिहार का पलायन रुकेगा, समय लगेगा, अब रुकेगा। बिहार के कई उद्योग और धंधे बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, जिसमें कि एक कटिहार में एक नामी जूट मिल हुआ करता था जो कि बंद कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे, कौन आखिर जिम्मेदार इसका? देखिए, इसका तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। ये जूट मिल जब चल रहा था तो हजारों हजार की संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो सब तो उद्योग धंधा तो बंद हो चुका है, लोग पलायन कर गए हैं। उद्योग धंधा बिहार में किस हैसियत से लोग लगाएंगे? यहाँ कुछ उम्मीद ही नहीं है। चीनी मिल वगैरह जितना है सब बंद है, तो सारा उद्योग धंधा बंद है। यहाँ कुछ नहीं है सिवाय बाहर अपराध का सर ग्राफ भी बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अपराध का जीरो टॉलरेंस नीति जब तक नहीं अपनाया जाएगा, अपराध पर कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ बहुत सारा समस्या जो है, दिन दहाड़े प्रतिनिधि पर भी गोलियां चलाई जाती जी 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 कटिहार में कितना मर्डर हो गया और सरकार के कान पर जब तक नहीं रेंग रहा है। और ये हत्याएं पर हत्या हो रहा है। और बिहार में हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा हत्या बिहार में भी हो रहा है, जिस पर कि सरकार का अंकुश नहीं, प्रशासन फेल्योर है। नीतीश कुमार जी का एक स्लोगन है, बिहार में बाहर है, नीतीश से कुमार है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, बिहार में बाहर है, कहीं कहने से नहीं।
बिहार में कुछ नहीं, हम कह देने से नहीं ना होता है। क्या है वही बताए ना, क्या है बिहार में। जनता देख नहीं रही है, जनता तो आना नहीं है, हर चीज़ को देख रही है। न विकास के दौर में आगे है, न शिक्षा के दौर में आगे है, किसी दौर में बिहार आगे नहीं है सिवाय अपराध के दौर में आगे। पक्ष और विपक्ष की राजनीति में जनसुराज कितनी देर तक आगे टिक पाएगी? एकदम टिकेगी, इसलिए टिकेगी कि पूरी ईमानदारी के साथ बिहार का विकास का सोच लेके चल रहे हैं जनसुराज, और सफलता मिलेगा। लोगों को विश्वास है, हम लोग को भी विश्वास है, तब ना उनसे जुड़े हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, जूझना पड़ेगा हम लोगों को, और पब्लिक समझते जा रही है और लोग जुटते जा रहा है। खुशी की बात तो यह है कि जुटते जा रहे हैं। बिहार और कटिहार सहित बारसोई की जनता आपको सीधे तौर पर देख रही है, क्या कुछ अपील करेंगे उनसे? हम तो बारसोई के जनता से अपील करेंगे कि आप लोग स्वच्छ राजनीतिक में आइए, और जो ईमानदारी से हम लोगों के लिए रात दिन एक किए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, सब लोग उनसे जुड़िए। हम लोग भी जुड़ चुके हैं, और अब आप लोग देर मत कीजिए, और ये सोच के जुड़िए कि अगला इलेक्शन भी हम लोग को लड़ना है और जीतना है। बी टीम बताया जा रहा है भाजपा का, राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये सब राजनीतिक स्लोगन है। बी टीम सी टीम क्या होता है? खुद ये लोग यही सब करवे करते हैं, तो दूसरे को भी वही समझते हैं, दूसरे को भी बी टीम समझते हैं। खुद ये लोग बी टीम ए टीम क्या, ये लोग आपस में ही तो पहले फैसला करें, दूसरे पे उंगली उठाने के पहले अपने आप को तो ये लोग देखे। क्या कुछ परिचय हुआ सर? मेरा नाम हरेराम सिंह हुआ, और सोंडी पंचायत से 2 बार मुखिया भी रह चुके हैं, और इसके पहले एक सभा पंचायत से भी हम मुखिया थे, अभी पैक्स अध्यक्ष हैं। तो अभी आपने सुना हरेराम सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि बिहार की राजनीति क्या है, पक्ष विपक्ष की दलदल से लोग जो है उठकर अब जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय भी वर्तमान में जो है कई पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और जनसुराज से जुड़े हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।